कहीं पर है तो इट मीन्स उसका मतलब ये है कि वहां ऊर्जा भी है। ऊर्जा के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि ऊर्जा होती क्या चीज है। फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए कि जैसे इंसान कहता है कि भगवान जो है वो हर जगह व्याप्त है, कण कण में भगवान है, वैसे विज्ञान की दुनिया में आप ऊर्जा को भगवान मान सकते हैं। हर जगह ऊर्जा है, कण कण में ऊर्जा है। आगे हम पढ़ेंगे ऊर्जा क्या होती है। फिलहाल हम आते हैं द्रव्यमान पर। देखिए द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान बताया था हमने कि द्रव्य का मान बदलाता है। द्रव्यमान यानी कोई भी पदार्थ जो है वो कितने अणुओं या कितने परमाणुओं से मिलकर के बना है, उसका परिमाण बदलाता है। क्या बदलाता है? द्रव्यमान। इसको केजी में हम मापते हैं, इसकी इकाई क्या होती है? किलोग्राम। इसको केजी में मापते हैं। ये तो हो गई भाई कि इसके पास, पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है और ऊर्जा होता है। अब द्रव्यमान होता है तो क्या क्या फर्क पड़ता है? द्रव्यमान होने से इसके अंदर कौन कौन से गुण आ जाते हैं? तो किसी भी चीज के पास जहां द्रव्यमान होगा, एक ऑटोमेटिकली बात आ जाएगी कि उसके अंदर फोर्स लगाने की एक कला आ जाएगी, एक गुण आ जाएगा कि वो फोर्स लगा सकता है, बल लगा सकता है। कोई भी वस्तु है जिसका अपना द्रव्यमान है तो वो दूसरी वस्तु पर बल लगा सकता है। ये इसकी एक क्वालिटी हो जाती है, किसके कारण? द्रव्यमान के कारण। और दूसरा गुण हमने आपको लिखा है कि ये है जड़त्व। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व एक नियम है। जड़त्व कहता है कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बात समझे कि अगर हम बॉल को ऐसे फेंक दें तो ढुलकते ढुलकते हमेशा ऐसे ढुलकती ही रहेगी जब तक कि उसको रोकने के लिए कोई बल न लगे, जब तक कि उसको रोकने के लिए कोई अलग से बल न लगे। तो ये नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। अगर किताबों की बात करें या जड़त्व की परिभाषा की बात करें तो समझ सीधे सीधे आप लिखेंगे कि जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है, जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जो अपने अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जो अपने अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के विरोध का प्रदर्शन विरोध करता है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। कहने का मतलब ये डस्टर है हमारा, अगर हमने इसको अपने हाथ पर रख दिया तो ये हमारे हाथ पर तब तक ऐसी रखी रहेगी जब तक कि हम इसको उठाने के लिए कोई अलग से बल न लगाएं। बात समझ में आई? कोई चीज चल रही है, कोई चीज ऐसे ढनक रही है, लुढ़क रही है, चल रही है कंटिन्यू, तो हमेशा चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर बल न लगाया जाए। तब तो सोचो खेल कैसे होता। अगर कोई बल्लेबाज एक शॉट ऐसे मार देता तो वो गेंद ऐसे दौड़ती ही रहती, कभी रुकती ही ना, अगर ये गुण ना होता तो। ये वस्तु का गुण है जिसे हम जड़त्व का गुण कहते हैं और इसको अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जड़त्व क्या है भाई, तो जड़त्व अपने अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। आप दीवार पे कील ठोकते हो, आप दीवार पे जब कील ठोकते हैं तो वो आसानी से अंदर नहीं जाती है, आपको उस पर अलग से बल लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो दीवार अपने अंदर जाने देता है। तो दीवार क्या करता है? दीवार अपने अंदर कील को जाने से रोकता है। दीवार अपने अंदर कील को जाने से रोकता है, यानी विरोध करता है। किस? तो ये गुण कौन सा गुण कहलाएगा? ये गुण कहलाएगा जड़त्व का गुण। अब दूसरा गुण होता है कि अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, तो द्रव्यमान है तो वो बल लगाएगा। और वो कैसा बल होगा? वो बल होगा आकर्षण बल। कैसा बल होगा? गुण वो बल कैसा बल होगा? वो बल आकर्षण बल होगा, जिसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। यानी कोई भी, अगर मान लीजिए ये 5 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है और इधर एक 8 किलोग्राम का द्रव्यमान है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे और यही बल कहलाता है गुरुत्वीय बल, जिसको कहते हैं आकर्षण बल भी। दोनों को अगर जोड़ दिए तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, पृथ्वी सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है जिस बल से, वही बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने कहा ये जो गुरुत्व बल है केवल पृथ्वी के पास ही ये गुण नहीं होता है कि पृथ्वी ही सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है।
सभी वस्तुओं के पास, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी पदार्थों के पास, और पदार्थ यानी जिनके पास द्रव्यमान है, यानी कोई भी द्रव्यमान है तो उसके अंदर पावर है अपने अंदर वस्तुओं को खींचने की। इसी बल के कारण अब जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा उसके अंदर ये बल अधिक होगा, क्योंकि ये द्रव्यमान से सीधा संबंध रखता है। पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है, पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है, उसका द्रव्यमान भी बहुत अधिक है, इसीलिए उससे भारी चीज पृथ्वी पर, पृथ्वी से बड़ी चीज तो कोई है नहीं, ये है। तो पृथ्वी क्या करती है, सभी चीजों को अपनी तरफ खींच करके रखती है। इसी कारण आप देखते हैं नदियां बहती हैं, इसी कारण समंदर है, नहीं तो क्या हो, समंदर कहीं और चला जाए, वो अगर पानी को न खींच के रखे अपनी तरफ। हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यहाँ पर आपके दिमाग में ये लगना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सभी वस्तुओं के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लगाने की क्षमता होती है, तो फिर हमारे सामने कोई इंसान आए तो हम उसको खींच क्यों नहीं लेते हैं अपने गुरुत्वाकर्षण बल से। वो इसीलिए हमारे सामने कोई व्यक्ति है जिसको हम नहीं खींच पाते हैं, क्योंकि उसको भी पृथ्वी ने जोर से अपनी तरफ पकड़ कर रखा हुआ है। और गुरुत्वाकर्षण बल यानी पृथ्वी के द्रव्यमान के सामने हम लोग एकदम छोटे से नन्हे से प्राणी हैं, हमारा द्रव्यमान उसके सामने नगण्य है, इसलिए हमें लोग को ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे अंदर भी एक ताकत है दूसरों को अपनी तरफ खींचने की। बात समझ में आ रही है? सीधी सी बात है, जिसके पास द्रव्यमान होगा उसके पास बल लगाने की क्षमता होगी, और वो बल कैसा बल होगा, वो आकर्षण बल होगा, और आकर्षण बल, और इसी बल को हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। इसी बल को हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल की अगर कोई आपसे सीधी परिभाषा पूछे तो कहेंगे कि वह बल जो कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, जिस बल से कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, वो कौन सा बल कहलाता है, गुरुत्वीय बल। अगर पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल, अगर पृथ्वी के संबंध में इसकी बात करें तो देखिए पृथ्वी भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अगर परिभाषा आप पढ़ें कि गुरुत्वाकर्षण बल, तो पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है वस्तुओं को, वो बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के लिए हमने क्या कह दिया, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वीय बल हर पदार्थ का अपना एक गुण होता है जिसका द्रव्यमान होता है। बात समझ में आ गई? अब आते हैं हम, ये तो हो गई, हमने बात कर ली कि अगर द्रव्यमान है तो इसके पास दो टाइप के गुण आ जाते हैं। एक तो जड़त्व पदार्थ है, जड़त्व का नियम आता है, वो परिवर्तन का विरोध करती है, और दूसरा इसके अंदर एक पावर आ जाती है कि ये किसी दूसरे वस्तु को भी अपनी तरफ खींच सकता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं बल। बल क्या चीज होता है? अभी तक तो हमने बता दिया कि बल 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 होता क्या है। बल की अगर परिभाषा हम दें तो बल कहता है कि बल वह वाह्य कारक है, सुनिएगा, बल वह वाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वह वाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। किताबों में छोटी सी परिभाषा लिखी होती है, पुश और पुल इज ए फोर्स, धक्का या खिंचाव ही एक प्रकार का बल है। धक्का या खिंचाव ही बल है। पुश और पुल इज ए फोर्स, यानी किसी चीज पर आप ऐसे धक्का दे रहे हैं यानी आप बल लगा रहे हैं। दरवाजे को पकड़ करके आप ऐसे खींच रहे हैं खोलने के लिए तो आप बल लगा रहे हैं। लेकिन हमने क्या बताया कि बल वह वाह्य कारक है या बल वह धक्का है जो किसी भी स्थिति वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है संपर्क बल, दूसरा है असंपर्क बल। नाम से ही पता चल रहा है संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल का मतलब जब दो वस्तुएं एक दूसरे से संपर्क में आने के बाद जो बल लगता है, यानी जिस बल को लगाने के लिए हमें टच करने की आवश्यकता हो, संपर्क करने की आवश्यकता हो, एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच कराने की आवश्यकता हो, तो वो बल कहलाएगा संपर्क बल। जैसे हमने इसको बताया, इसमें भी दो बल होते हैं, एक होता है पेशीय बल, दूसरा होता है घर्षण बल। पेशीय बल क्या होता है? पेशीय यानी मांसपेशीय बल। किसी भी काम को, जैसे किसी पत्थर को उठाने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ से वो हम अपना पत्थर उठा रहे हैं
ये हमारा कैसा बल हो गया, पेशीय बल हो गया। चलने के लिए हम पैरों को हिलाते डुलाते हैं, साइकिल चलाने के लिए पैर को हिलाते डुलाते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पेशीय बल। यानी जो हम मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाते हैं वो कौन सा बल कहलाता है, पेशीय बल। दूसरा बल है घर्षण बल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रिक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बल है, इसको आप लोग जानेंगे कि घर्षण बल क्या होता है। पहले समझिए घर्षण बल। घर्षण मतलब रगड़ना, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर रगड़ी जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ पर, हम इस चाक को ऐसे लेकर के चलाना, ऐसे स्लाइड करना, ऐसे खिसकाना चालू किए, तो इसकी चाक की परत और मेरे हाथ की परत दोनों आपस में रगड़ रहे हैं, यानी एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। यही बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। देखिए जैसे ये कोई मेज है, इस पर हमने एक कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा और इसको हम आगे की तरफ ऐसे स्लाइड कराए, तो लकड़ी के द्वारा मेज पर और मेज के द्वारा लकड़ी पर, दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं। ये बल किसके माध्यम से हो रहा है, जब हम इसको स्लाइड कर रहे हैं तो दोनों आपस में रगड़ खा रहे हैं। तो यही रगड़ने वाला जो बल होता है, ये कौन सा बल कहलाता है, ये घर्षण बल कहलाता है। और घर्षण बल हमेशा, याद रखिएगा, घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करती है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर घर्षण बल ना हो तो हम पृथ्वी पर चल ना पाए। देखिए अगर हम चलते हैं तो पैर, अगर हम ऐसे चलते हैं तो हमारे पैर के तलवे और पृथ्वी दोनों के बीच में घर्षण बल लगता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगाते हैं। हम आगे की तरफ जाना चाहते हैं, पृथ्वी नीचे से हमारे पैर को पकड़ करके रखना चाहती है, पृथ्वी की सतह, तो दोनों में आपस में घर्षण होता है और घर्षण बल हमेशा गति का विरोध कर रही है, हमको जाने से रोक रही है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करती है और इसी के कारण हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर हमारे पैरों के बीच में से घर्षण बल खत्म हो जाए तो हम छटक करके गिर जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे पैर के नीचे केले का छिलका आता है, पैर के नीचे जब केले का छिलका आता है तो जो हमारे पैर और केले के सतह के बीच जो घर्षण बल लगना चाहिए था वो लगता नहीं और स्लिप हो जाता है पैर और हम लोग गिर जाते हैं। तो घर्षण बल, देखो घर्षण बल को भी हमने 3 टाइप में बांट लिया। एक होता है स्थैतिक घर्षण, एक होता है सर्पी घर्षण, एक होता है लुटकल। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण में जैसे कोई एक स्थिर वस्तु रखी है, उसके ऊपर हमने ये लकड़ी का टुकड़ा रखा और इसको आगे धक्का दे रहे हैं, स्लाइड करके ले जा रहे हैं। इस सतह और इस सतह के बीच जो घर्षण बल लग रहा है वो कहलाएगा स्थैतिक घर्षण बल। वो क्या कहलाएगा, स्थैतिक घर्षण बल। लेकिन अगर हम इसी टुकड़े को सीधा न ले जा करके ऐसे 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 कैसे, मतलब सर्पीले रास्ते पर ले जाएं, एक बार इधर से इसे खींचे, फिर एक बार उधर ठेले, फिर एक बार इधर ठेले, फिर एक बार उधर ठेले और आगे की तरफ चलते चले, जिसको हम बोलेंगे सर्पी घर्षण बल। ऐसे में सर्पी घर्षण बल जो होता है वो स्थैतिक घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सबसे अधिक होता है स्थैतिक घर्षण बल, उससे कम सर्पी घर्षण बल। यानी कहने का मतलब कि अगर आप किसी भारी चीज को, कभी आपने ध्यान से देखिएगा घर में अलमारी ले जाइए आप भारी वाली, तो अगर आपको खिसका के ले जाना पड़ता है तो सीधे खिसकाने की अपेक्षा एक बार इस साइड से हल्का सा खिसकाइए, फिर एक बार इस साइड से हल्का सा खिसकाइए, तो ऐसे में ताकत भी कम लगती है और धीरे धीरे वस्तु हमारी आगे भी खिसकती रहती है। तो जब हम एक बार इधर से करते हैं और जब हम एक बार इधर से करते हैं तो वही कहलाता है सर्पी घर्षण बल। और जो सीधा हमें ढकेलना है तो वो कहलाएगा स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, जब घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाएगा तो हमको आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा बल का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि घर्षण बल जो होता है हमेशा वस्तु के गति का विरोध करती है, यानी आपके द्वारा लगाए गए बल का विरोध करती है। तो जितना घर्षण बल ज्यादा होगा उतना आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। और तीसरा होता है लुढ़कन। लुढ़कन सबसे कम घर्षण बल होता है लुढ़कने में, सबसे कम घर्षण बल होता है लुढ़कने में। अगर कोई वस्तु लुढ़का करके आप ले जा सकते हैं तो उसमें सबसे कम बल लगेगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो घर्षण बल 3 टाइप के होते हैं, एक स्थैतिक घर्षण बल, एक सर्पी घर्षण बल और दूसरा लुढ़कन। स्थैतिक घर्षण बल सीधा एक ही दिशा में खिसकते हुए जाना, सर्पी घर्षण बल सर्पीले रास्ते के जैसे जाना, तब उससे उत्पन्न जो घर्षण बल होता है लुढ़कन यानी लुढ़कते हुए चले जाना। अब आते हैं असंपर्क बल।
असंपर्क बल यानी जो दूर से ही फोर्स लगाए, छूने की आवश्यकता न पड़े। एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर क्या कहते हैं, बल लगाने के लिए उसको टच करने की आवश्यकता न पड़े, वो बल कैसे बल कहलाते हैं, असंपर्क बल कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था। दूसरा होता है वैद्युत बल और तीसरा होता है चुंबकीय बल। तो ये तो हो गया बल की कैटेगरी। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे और एक चीज थोड़ी सी और जान लेते हैं कि बल के बारे में अभी हमने बताया आपको कि बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, ये बल है। अब अगर बल का सूत्र देखें तो कहता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को अंग्रेजी में F से डिनोट करते हैं यानी फोर्स, द्रव्यमान को M से यानी मास, मास मतलब द्रव्यमान होता है, त्वरण को A से यानी एक्सेलरेशन। तो इसका क्या कहते हैं, सूत्र हो गया F बराबर m इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका मात्रक अगर निकालें तो m का मात्रक होता है किलोग्राम और a का यानी त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। या इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये सूत्र हो गया हमारा बल का कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी बल F बराबर m इंटू ए। ये तो सूत्र हो गया। हमने अभी तक आपको खाली यही बताया कि बल को 2 टाइप से बांट सकते हैं, संपर्क बल, एक असंपर्क बल। संपर्क बल में घर्षण बल के बारे में बताया, पेशीय बल के बारे में बताया, और असंपर्क बल में गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और वैद्युत बल। अब हमने आपको बताया कि बल पर प्रभाव किस किस चीज का पड़ता है। तो बल पर मतलब हम ऐसा क्या कुछ ऐसी तरीका है कि हम बल का मान घटा सकते हैं, बल का मान बढ़ा सकते हैं। अभी तक तो हम इतना जानते हैं कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका बल, उसमें बल लगाने की क्षमता भी ज्यादा होगी। लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई और फैक्टर्स हैं, कारण है कि हम बल को और अधिक ज्यादा बलशाली बना सकें? तो कहता है हाँ, बल पर वेग का बहुत फर्क पड़ता है, यानी चाल का। पहले आप समझिए, चाल का बहुत फर्क पड़ता है। कहने का मतलब जैसे मान लो एक किलो का बाट है, लोहे का बाट जिसे तराजू तोलते, 1 किलो का बाट है, उसको किसी के सर पर इतनी ऊंचाई से धीरे से गिराओ, या किसी के हाथ पर इतनी ऊंचाई से धीरे से गिरा दीजिए, इसे छोड़ दीजिए थोड़ी सी ऊंचाई पर। फिर उसके बाद वही 1 किलो का बाट उतनी ही ऊंचाई पर जोर से इसे मार दीजिए, किसमें ज्यादा चोट लगेगी? सिंपल सी बात है, जिसको हम जोर से मारेंगे उसमें ज्यादा चोट लगेगी। जबकि अभी तक हमने क्या कहा कि बल जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसमें बल लगाने की क्षमता ज्यादा होगी, यानी m मान लेते हैं। m तो दोनों में पहला पत्थर है, ये 1 kg का, इसको हम चाल 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। यहाँ पर कोई चीज रखी है, कोई लकड़ी का बॉक्स है, और दूसरी कंडीशन है ये लकड़ी का हमारा बॉक्स है, इतनी ही ऊंचाई से, जितनी ऊंचाई पर ये है उतनी ही ऊंचाई से यही एक लकड़ी का गुटका जिसका एक द्रव्यमान 1 kg है, इसको इतनी ही ऊंचाई से यहाँ 2 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंके और इसको हम 50 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंक दें, तो ये वाला जो बक्सा है वो ज्यादा टूटेगा कि ये वाला बक्सा है ये ज्यादा टूटेगा? सिंपल सी बात है, यही वाला बक्सा जो है ज्यादा टूटेगा। ज्यादा टूटेगा इसका मतलब बल का मान यहाँ पर ज्यादा होगा। तो देखिए, हमने द्रव्यमान, इसका भी द्रव्यमान सेम है, 1 kg है, इसका भी द्रव्यमान 1 kg है। अंतर हुआ तो क्या हुआ? अंतर हुआ तो हमारा वेग का अंतर हुआ। किसका अंतर हुआ? वेग का अंतर हुआ, चाल का अंतर हुआ कि कितनी स्पीड से हम उसको मारे हैं या कितनी स्पीड से हमने गुटके को फेंका है।
गोली देखते हैं, गोली एक छोटी सी गोली होती है लेकिन मोटे मोटे चादरों में छेद कर देती है। लोहे के सीट में गाड़ के डिग्गी उग्गी सब पूरा एकदम तहस नहस कर देती हैं, बिल्डिंगें गिरा देती हैं, छोटी छोटी गोलियां। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम उसका वेग जो होता है, मतलब उस गोली निकलने की जो स्पीड होती है उसको बहुत ज्यादा हम बढ़ा देते हैं। तो जिससे क्या कहते हैं, गोली के द्वारा लगने वाला जो बल होता है उसका मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। छोटी सी गोली बड़ी बड़ी चीजों को गिरा देती है। तो कहने का मतलब जो फर्क पड़ता है बल पर, वो किस पर फर्क पड़ता है, वेग पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा उदाहरण, टीचर लोग डंडे से मारते हैं। अब बताओ, डंडा अगर धीरे से मारोगे तो कम चोट लगती है, लेकिन डंडे को अगर उतनी ही ऊंचाई से उतनी ही जोर से मार दीजिए तो ज्यादा चोट लगती है। डंडा तो सेम है, यानी द्रव्यमान तो सेम है। दोनों बार धीरे से मारे तब भी उसी द्रव्यमान का डंडा था, तेज से मारे तब भी उसी द्रव्यमान का डंडा था, लेकिन हमने अंतर क्या किया, पहली बार हम इसे धीरे से मार रहे थे, दूसरी बार हमने क्या किया, तेजी से मार दिया, यानी हमने अपना वेग बढ़ा दिया। तो बल पर किसका प्रभाव पड़ता है, वेग का प्रभाव पड़ता है। अब वेग जानने के लिए भाई ये वेग क्या होता है, वेग भी जान लीजिए। पहले जानिए चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। और लास्ट में त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। आज हमने पढ़ा कि F यानी हमने बल का मान निकाला, बल